हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले हमेशा इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अगर आप लोग अच्छे होंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है मेरे व्यूअर्स अच्छे होंगे तो मैं खुद ही अच्छी हो ही जाऊंगी। ये नेचुरल सा होता है, इस वजह से मैंने बोला। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल जश्न ए जिंदगी को आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपके प्यार की हमें बहुत जरूरत है और आप जितना प्यार देंगे ना उतना ही हम और अच्छा आपको कंटेंट दे पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग में बताया था कि मैं लखनऊ से दिल्ली आ चुकी हूँ अपने कर्म भूमि यानी जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरी सोसाइटी में इतनी ज्यादा रौनक हो रखी है इस वक्त। लेकिन कितनी भी रौनक हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन फैमिली की कमी तो हमेशा ही लगती है। मैं घर में व्लॉगिंग करती थी, भाभी के साथ मस्ती करती थी, ननद भाभी की जो मस्ती होती थी वो आप लोग देखते ही थे। उसके अलावा भाई मेरा कभी कैमरे पे आना नहीं चाहता था और उसको हम जबरदस्ती कैमरे पे ला देते थे। लेकिन हाँ, मुझे पता चला है कि वो मुझे बहुत मिस कर रहा है। मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। आज मुझे यहाँ पर अकेले व्लॉगिंग करनी पड़ रही है। अगर मेरी फैमिली होती यहाँ पे तो शायद मैं घर के अंदर होती, रूम में होती, वहाँ से मैं व्लॉगिंग कर रही होती। लेकिन नहीं, आज अकेले हूँ और आज मेरे आसपास कोई है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा रौनक हो रखी है सोसाइटी में। तो रौनक कितनी भी हो लेकिन फैमिली की कमी मुझे बहुत खल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लखनऊ चलूँ, यानी कि मैं लखनऊ से मैंने एक वीडियो बनवाया है अपनी फैमिली का और मैं देखना चाहती हूँ कि उस वीडियो में वो लोग क्या बोल रहे हैं और आखिर मुझे कितना मिस कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जरूर पता चले। तो मैंने अपनी भाभी से कहा था कि भाभी आप एक काम करना, एक छोटा सा वीडियो बनाना और मुझे बताना कि घर में क्या चल रहा है, क्या हलचल है, मुझे सब कितना मिस कर रहे हैं, मुझे जानना है। क्योंकि अल्टीमेटली इतने दिनों बाद मार्च के बाद मेरे ख्याल से 3-4 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है कि मैं मतलब घर में रुक के आई हूँ। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप एक लंबा समय घर पे बिता लेते हैं उसके बाद जब आप आते हैं तो आपको बहुत लोनली फील होता है, होम सिकनेस होती है जो मुझे हो रही है। दिन भर ऑफिस में हेक्टिक स्केड्यूल के बाद फाइनली मतलब मुझे एक मैं कह सकती हूँ कि मी टाइम मिलता है, लेकिन वो मी टाइम भी मुझे लगता है कि किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस फैमिली नहीं हो साथ। तो इसलिए तो चलिए लखनऊ का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है, क्या चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो एज यू ऑल नो कि मेरी जो पार्टनर इन क्राइम है वो अब नोएडा चली गई हैं बिकॉज उनका ऑफिस स्टार्ट हो गया है और उनका ऑफिस में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं अभी यहाँ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और वो वहाँ से ब्लॉगिंग करेंगी। बट यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम सब उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो थी तो बहुत ही अच्छा था। ये तो एक नेचुरल है कि घर से अगर कोई भी इंसान किसी भी रीज़न से बाहर जाता है तो घर वाले उसे बहुत मिस करते। फैमिली होती ही ऐसी है, एक रियूनियन फैमिली का जो बॉन्ड है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि बुलबुल दी आप बस जल्दी से आ जाओ वापस और हम लोग फिर से वो मस्ती, वो फन दोबारा से करें, जिससे हम लोग दोबारा से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करें। अगर हम पूछे माँ से कि वो कितना मिस कर रही हैं तो देखिए अभी तो गाइस लूडो खेल रही हैं पर आप कितना मिस कर रहे हो बुलबुल दी को बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए माँ आप कितना मिस कर रहे हैं लूडो खेल मिस कर रहे हैं, क्या करें, सुना हो गया अगर। देखिए गाइस कितना ज्यादा मिस हो रहा है आपको बुलबुल दी। अब आप बस वापस आने की तैयारी करिए किसी भी उसमें, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अम्मा पूरे टाइम बस लूडो खेलती रहती हैं अरे तो अगर मैं अपने हस्बैंड से पूछूं जो कि उनके भाई हैं कि वो कितना मिस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं गाइस बुलबुल दी को। लेकिन अगर हम आपको उनके पास लेके चले और उनसे जैसे तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते नहीं, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि वो कितना ही एक्टिव रहते हैं हमारी ब्लॉगिंग सेक्शंस में, वो अपने ही काम में बिजी रहते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना ज़रूर चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बुलबुल दी को वहाँ से। उससे पहले मुझे उनको ढूंढना पड़ेगा कि वो हैं कहाँ। चलिए मैं आपको जो सबको उनके पास ही लेके चलती हूँ। आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम में बिजी हैं गाइस। तो हम वापस आएंगे आपके पास
और उनसे भी पूछेंगे कि वो कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं बुलबुल दी को, और फिर हम कैचअप करेंगे। बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने सुपर बिजी हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी कि वो कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं बुलबुल दी को, क्योंकि वो मेरी पार्टनर इन क्राइम है और अभी यहाँ से मुझे अकेले ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे ब्लॉग में आने के लिए। लेकिन हाँ, हमने माँ से तो पूछा ही था कि वो कितना मिस कर रही हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। हम फिर भी उनसे पूछ सकते हैं कि आज आपका क्या प्लान है। आज आपको आज योगा करना था, लेकिन आज आपने योगा भी नहीं किया है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरी पार्टनर इन क्राइम को? कल तो आप बहुत ज्यादा लूडो खेलने में बिजी थी। आज हम अनहेल्दी फील कर रहे हैं अपने आप। अनहेल्दी क्यों? पता नहीं क्यों आज आपने वॉकिंग नहीं की है? फ्रेंड्स, हम लोग ने आज बिल्कुल भी फिजिकल वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन आज हम अपना डिनर कंप्लीट करके ज़रूर जाएंगे, फिजिकल वर्कआउट करेंगे, माँ को भी कराएंगे, जिससे वो हेल्दी फील करे और हेल्दी खाना भी खाएं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेरे बिजी हस्बैंड की तरफ, जिनसे मैंने कल भी पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए। लेकिन आज तो मैं उनसे पूछ के ही रहूँगी, डिस्पाइट ही इज़ वेरी बिजी। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, कैसा आप फील कर रहे हैं? क्या बुलबुल दी को मिस कर रहे हैं? हमारी पार्टनर इन क्राइम को आप कितना मिस कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए व्यूअर्स को। पहली बात तो जहाँ तक कि कैसा लग रहा है, तो जैसा हमेशा लगता है और बुलबुल को मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और बस यही है कि जल्दी से फिर से उसका ऑफिस बंद हो और वो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम अगेन। ओके, दैट्स इट। गाइस, देखा आप लोग ने, बस इतना सा ही उनको बोलना था। अपने बिजी शेड्यूल पे से इतना सा टाइम निकाल लिया। थैंक यू सो मच अभी। गाइस, मिलते हैं बाद में आप लोगों से, और टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। वैसे अभी आप लोग ने भी वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में मेरी मम्मी लूडो खेल रही हैं। मतलब मैं जब लखनऊ में थी तब भी मम्मी लूडो में ही लगी रहती थी, मैं नहीं हूँ फिर भी लूडो में लगी हैं। मतलब मम्मी लग रहा है मुझे मिस ही नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है, कर भी रही होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी का लूडो में इतना मन लगता है कि अगर उनके आसपास कोई नहीं है ना, तो भी वो लूडो के सहारे ना वो अच्छे से रह सकती हैं। मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस पे कि मम्मी के पास अगर लूडो है, एक हथियार है मम्मी का लूडो। अगर लूडो ऐप है ना उनके पास, लूडो किंग ऐप, तो वो आराम से कुछ भी कर सकती है। मतलब उन्हें फिर किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि भाभी ने जो वीडियो बना के भेजा उसमें आपने भी देखा कि मम्मी इतनी ज्यादा बिजी थी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वीडियो बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खैर कोई नहीं मम्मी, बट आई एम सीरियसली मिसिंग यू लाइक एनीथिंग। और मैं भाभी को भी बहुत मिस कर रही हूँ, भैया को भी बहुत मिस कर रही हूँ। और मतलब जिंदगी ऐसी लग रही है कि जैसे कि फैमिली नहीं है, तो जैसे लग रहा है क्या ही हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ करते रहिए, कुछ अच्छा करते रहिए, सो दैट हम अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट दे पाएँ, कंटेंट परोस पाएँ। तो मैं चाहूँगी कि मेरी मम्मी एक दिन योगा ज़रूर करके दिखाएं, क्योंकि वो योगा बहुत अच्छा करती हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम कई लोग ऐसे थे, मतलब जिनको शुगर था, जो शुगर पेशेंट थे, और कई ऐसे लोग थे जिनको शुगर हुआ था, वो उसके बाद उनकी डेथ हो गई और वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो मेरी माँ को भी शुगर था और मतलब है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि मेरी मम्मी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि शुगर पेशेंट्स आए दिन सुनाई पड़ रहा था कि डेथ्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कोरोना उनके लिए बहुत घातक है। बट माई मदर सर्वाइव एनी हाउ, उन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने फाइट किया, वो आईसीयू में भी एडमिट थी। और मुझे लगता है, और अगर आज मेरी माँ मेरे साथ है तो उसकी जो देन है वो सिर्फ योगा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो गाइज मैं चाहती हूँ मेरी माँ योगा की स्किल्स बताएं और योगा करके दिखाएं, और वो योगासन करके दिखाएं जो बहुत ज्यादा ही जरूरी होते हैं और एक बॉडी के लिए। तो भाभी, नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूंगी कि आप मम्मी से योगा जरूर करवाइए, और योगा की टिप्स भी मैं चाहती हूँ कि मम्मी जरूर दे हमारे व्यूअर्स को, सो दैट लोगों को हम जितना जागरूक करेंगे, जितनी चीजें बताएंगे, मुझे लगता है ये उतनी ज्यादा अच्छी चीज होगी और ये उतना ही लोग अवेयर होंगे।
जो लोग अवेयर नहीं, क्योंकि मुझे यही लगता है और मुझे लगता नहीं, ये हकीकत है कि अगर मेरी माँ लंबे टाइम से योगा नहीं कर रही होती तो 60 की एज में सरवाइव करना मुझे लगता है सीवियर कोविड होने के बाद उनका मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ है। मैं चाहती हूँ कि वो सबको बताएं कि उनके मतलब उन्होंने किस तरह कोविड को हराया, कैसे उन्होंने फाइट की, और मैं चाहती हूँ कि वो योगासन जरूर करके दिखाएं। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इसी पर बेस्ड होगा गाइस। और फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर से हाजिर होंगी योगा के साथ, यानी कि मेरी माँ योगा करके दिखाएंगी और मैं भी फॉलो करूंगी। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत करना आता है, ज्यादा नहीं। कोशिश कर रही हूँ कि जिम छोड़ के योगा करना शुरू कर दूँ, तो इस वजह से गाइस ठीक है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और अपना ख्याल रखिए। मेरे तरह मास्क मत उतारिएगा। मैं मास्क सिर्फ इसलिए मैंने उतारा है क्योंकि मैं आप लोग से बात करना चाह रही थी। मैं कल भी पूरे टाइम फेस मास्क में थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं नहीं चाहती कि हर वक्त मेरा मुंह कवर हो और मैं आपसे बात भी ना कर पाऊँ, तो इस वजह से मैंने मास्क उतारा है। लेकिन आप लोग ये प्लीज फॉलो मत करिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए गाइज, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिए, जरूर प्रेस करिए, और अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू।